बलदियाती इलेक्शन कराची के उसमें धांधली का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद इन्होंने बहुत कोशिश की कि हम अपने तौर पर जो है ना वो धांधली तो कर लेंगे और हुकूमत भी बना लेंगे, जबकि बज़ाहिर वहाँ के लोग जो हैं उन्हें सब इल्म है। और बच्चे बच्चे को पता है कि वोट किसने डाले हैं, कैसे डाले हैं, और फर्स्ट नंबर कौन है, सेकंड नंबर कौन है। और आप देखें कि इन्होंने धांधली करने के तरीके नए से नए इजाद किए। पीटीआई जो है वो चीख चीख के कहती रही है कि आप वोटिंग मशीन ले आए, उससे बहुत से रिजल्ट जो है वो धांधली के रुक जाते हैं। पोलिंग एजेंट के आने से पहले ही ठप्पे लग चुके थे। और आप ये देखें कि एक साहबी किमाड़ी से, जिन्होंने एक वीडियो बनाई बकायदा और शहादत दी और जब वो सारी वीडियो आ गई, वो उल्टा उसी पे जो है ना वो केस बना दिया, उस पर तशद्दुद किया, उसके भाइयों को भी पकड़ लिया। और यानी जो अब मैं वीडियो बना के दे रहा हूँ तो आप मुझे ही मुजरिम बना दें कि मैंने सबूत दिए इसलिए मुझे पकड़ लें, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप देखें कि उसको टॉर्चर, मारने, और उसके भाइयों को, उसको तो चलो हो गया, उसके भाइयों को भी, उसकी एक की तो आंख वो को भी जो है ना उन्होंने काफ़ी डैमेज किया। फिर एक और है मंगीपुर का, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में, उसने भी वो उजागर किया कि ये देख लें ये धांधली हो रही है। फिर उसे भी अरेस्ट किया। वीडियो भी जबकि सोशल मीडिया पे आई हुई है, और उस पर भी तशद्दुद किया, वो भी उसने दिखाया अपना। बहरहाल अभी तो पोलिंग शुरू होने वाले होते ही इन्होंने धांधली का बाजार गर्म कर दिया था। एक तो होता है ना कि लास्ट टाइम पे ये रश पड़ा हो तो वहां पे जो है ना वो उस रश के दौरान जो है धांधली की जाती है। नहीं, इन्होंने सुबह सुबह इन्होंने कहा पहले ही हम कर लें। टोटल वोट जो है ना उन पे आप देखें कि 3-4 हज़ार वोटर पड़े हैं, और इन्हें टाइम ही नहीं मिल रहा कि वो इनके पास रिजल्ट आ जाए, जबकि मेरा ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा कहीं भी कीते 4-6 घंटे, 4-6 घंटे पोलिंग एजेंट, प्रिजाइडिंग अफीसर, यानी वो गायब हुए हैं। अब 90 की आदाद बताई है कि वो अभी तक अपने दफ्तरों में उन्हें ड्यूटी नहीं दी, हाजिर नहीं हुए। किस लिए नहीं हुए? कि वो जाहिर है कहीं ना कहीं तो कहाँ पे उन्हें रखा गया होगा, किस हालत में रखा गया होगा, ये तो खैर अब हालात बताएंगे, आने वाला टाइम बताएगा। जो डीसी, एसी, जिसने ये सारे रिजल्ट लेके जाने होते हैं, करवाने होते हैं, उन्होंने ही भेजे होते हैं लोगों को, और वही उन्हीं के ताबेदार होते हैं। उनके आगे उन्होंने चूं चुना क्या करने। मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बताया था कि इन्होंने सिर्फ इतनी धमकी दे देनी है, तुम्हें फलां जगह भेज देंगे, वहाँ तुम्हारी ड्यूटी लग जाएगी। अब वो सोचता है बेचारा कि यार बच्चे मेरे यहाँ हैं, घर मेरा यहाँ है, या मैं घर से आता हूँ, पैदल आता हूँ, खाना घर खा लेता हूँ, चला जाता हूँ। अब मुझे जो है दूसरे ज़िले में भेजेंगे तो मेरे तो अखराजात ज़्यादा हो जाएंगे। मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगा और ख़ुद क्या खाऊंगा, और फिर सज़ा के तौर पर भेजना हो तो ऐसे हालात में जो है ना इंसान परेशान तो होता ही है, और इनका ताबेदार तो रहता है। कौन अपने अफीसर के सामने जो है ना वो आकर के खड़ा हो सकता है? ये हमारा अभी माशरा इतना आज़ाद नहीं हुआ, हमें इसके लिए भी अभी 50 साल दरकार है।
जितना कुछ अवेयरनेस इमरान खान ने दे दी है, ये आप समझ लें कि 50 साल आपके बीत चुके हैं। इन 4 सालों में 50, इन 9 महीनों में जितनी अवेयरनेस दी है, ये 50 साल के करीब है। लेकिन मज़ीद अभी 50 साल हमें खड़े होने में, क्योंकि हमारी टांगों में इतना दमखम नहीं है, हम इतना दमखम रखते नहीं हैं, क्योंकि हमें हमारी मजबूरियां पकड़ लेती हैं, हमारी कमज़ोरियां पकड़ लेती हैं, हमें खड़ा होने की आदत भी नहीं है। जिस दिन इस कौम को खड़ा होने की आदत हो गई, वहाँ से जो है ना हमारे दिन सुधरने शुरू हो जाएंगे। यूरोप में मैं रहा हूँ, मैंने देखा है, इंग्लैंड में अरसा दराज में रहा हूँ, और मुझे पता है कि वहाँ पे हालात क्या है कि एक आदमी है, वो स्टैंड ले ले तो वो ले लेता है, और पहली चीज़ है कि वो गलत काम आदमी करने वाले को, आप यहाँ तक देख लें कि वहाँ का वकील भी जो है वो आपसे पूछ लेगा कि भाई क्या चीज़ है, मेरा जी ये केस है, मेरी ये वकालत करनी है तुमने इस केस के बारे में। वो कहता है ठीक है, लिख के ले आओ, सारी चीज़ें लिख के ले आओ, वो लिख के पेश कर देता है। अपने पल्ले से वो कुछ बेईमानी नहीं डालता आपके लिए फेवर में। यहाँ पे हमें हमें बताना ही नहीं पड़ता, वकील खुद ही बता देता है, ये भी है, ये भी है, यूं भी है। वहां पे आपको वकील कभी नहीं बताएगा कि क्या आपने करना है, वो कहता है लिख के तुम लाओ, केस मैं सिर्फ पुट अप कर दूंगा। जब आप गलत बयानी करेंगे तो फिर जज जाने और आप जाने, वकील तो बरी जमा हो जाएगा, उसका तो कोई कसूर नहीं, उसने तो आपको मशवरा नहीं दिया कि ये झूठ लिखो, ये भी झूठ लिखो, इस दफ़ा में भी झूठ लिखो। वो सिर्फ आपको इस चीज़ का मशवरा दे सकता है कि भाई जज के पास जब मैं जाऊंगा बहस के लिए, तो मैं बता दूंगा कि इस केस का हवाला इस केस के हवाले के साथ मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जज ने ये फैसला दिया था, इसलिए आप भी इसको भी इसमें इस फैसले का ये हकदार है। बाकी वो जज को ये नहीं कह सकता जी कि इसने मारा नहीं है और इसने काटा नहीं है, वो कहता है ये लिखा हुआ जी, ये इसके बयान अपने हैं, क्योंकि तहरीर आपने देना है, सबूत आपने देने हैं, विटनेस आपने देने हैं, सारी चीज़ें आपकी हैं। यहाँ तो आप केस करें और वकील को कहें यार विटनेस भी ढूंढ लो, वो वहीं से कचहरी से ही पकड़ लेता है। उन्हें पता होता है कि यहाँ पे बाहर बैठे हुए हैं झूठी कस्में खाने वाले। और तो और रहा दूर, जज के कमरे से 100 गज के अंदर अंदर 4 रुपए का स्टाम्प जो है वो 100 रुपए में बेचने वाले बैठे होते हैं। जज को तो आंखें वो भी नहीं है कि जज वो देख सके, पता है जज को, लेकिन जज नहीं बोलेगा, क्योंकि वो चिराग थले अंधेरे वाली बात है ना, कि वो उसको पता है लेकिन बोलेगा नहीं। भाई चलो तुम केस में नहीं बोल सकते हो, कम से कम एक कह तो सकते हो ना कि यार ये हमारे सामने ये इतनी गलत बात हो रही है कि एक स्टाम्प पेपर 4 रुपए का है, वो 100 का क्यों बिक रहा है। लेकिन जुर्रत नहीं है ना किसी में। बात थी कराची के इलेक्शन की, बात दूसरी तरफ चली गई। बहरहाल जो धांधली हुई है, अब ये पीपल्स पार्टी 100 कर ले। मैं ये मशवरा भी देना चाहता हूँ जमात इस्लामी को भी और तहरीक इंसाफ को भी, क्योंकि इन दोनों के मिजाज दोनों के एक जैसे हैं, ये करीब करीब हैं, मेंटली ये एक दूसरे के करीब हैं, सोच विचार इरादे नीयत एक जैसी है, करीब करीब। लेकिन पीपल्स पार्टी और इनमें तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। दो कलाबे आप कैसे मिलाएंगे? जो करीब हैं वो तो मिल जाएंगे, लेकिन जो दो हैं वो कैसे मिलेंगे? इन दो उंगलियों को आप नहीं मिला सकते, लेकिन इन दो उंगलियों को आप मिला सकते हैं, क्योंकि ये कलाबे जो है ना आपके जल्दी मिल जाते हैं, लेकिन ये दो उंगलियां आपकी, इसमें फ़र्क है। यही हाल पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों में है, यही हाल तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी में है। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।